नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन। सर्द हवाओं से दिन और रात का तापमान तेजी से खिसका। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है। सर्द हवाओं से दिन और रात का तापमान तेजी से खिसका है। कहीं 5.25 डिग्री तक पारा लुढ़का है। पंचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां 7.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जानकार बता रहे हैं कि कुछ दिन में मौसम ऐसा ही रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर यहां भी रहेगा। गौरतलब है कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि उत्तरी हवाओं ने प्रदेश का तापमान गिराया है। ऊपरी हिस्से में बर्फबारी और वहां से आ रही हवाओं का असर दिखने लगा है। कुछ दिन मौसम ऐसा ही बना रहने के पूरे अनुमान है। मध्य प्रदेश के खंडवा में धर्मांतरण का मामला आया सामने। अक्षय को बनाया मोहम्मद फहीम। गंगाजल पीकर फिर हिंदू बना युवक। शिकायत के बाद मस्जिद के आलिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल खंडवा में एक हिंदू युवक को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया है। 5 महीने बाद यह युवक गुरुवार को थाने में एक मस्जिद के आलिम की शिकायत करने पहुंचा। युवक ने बताया कि बेरोजगारी के चलते जब वह परेशान था तब आलिम ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया। इस युवक का नाम अक्षय गौड़ है, जिससे धर्म बदलते ही अपना नाम बदलकर मोहम्मद फहीम रख लिया था। परिजनों और दोस्तों के समझाने पर वह गंगाजल पीकर फिर हिंदू बन चुका है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर नए उपकरणों के साथ इंदौर को सजाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। आने वाले समय में शहर में ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के लाइट सिस्टम देखने को मिलेंगे। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी में होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 2 प्रकार से तैयारियां जारी हैं, जिसमें सजाने संवारने की और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की, और दूसरी ओर लोगों की सहभागिता बढ़ाने की। आने वाले समय में शहर में ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के लाइट सिस्टम देखने को मिलेंगे। साथ ही नई तरीके के डिवाइडर और नए प्रकार के ब्लॉक्स जो ग्रीन होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। साथ ही जनता की सहभागिता को लेकर अनुरोध किया जा रहा है कि जनता व्यापारी वर्ग अपनी अपनी गलियों को अलग अलग थीम पर सजाएं और अलग अलग पेंटिंग से रंगोली के साथ ही लोगों की सहभागिता हो, चाहे वो अतिथि देवो भाव से हो या फिर लोगों को दिशा निर्देश देने में। लेकिन ये सहभागिता बढ़ाने का समय है और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 2 प्रकार की तैयारियां हैं, एक इंदौर को सजाने की, संवारने की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की, दूसरी जनता की और यहाँ के लोगों की सहभागिता की। जहाँ तक तैयारी की बात है सड़कों के निर्माण की, डिवाइडर की, सौंदर्यीकरण की, वो युद्ध गति पर जारी है। हम लोग 3 बार उसका दौरा कर चुके हैं, अलग अलग मीटिंग्स में उसको रिव्यू कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार नए तरीके से, नए उपकरणों के साथ, नए टूल्स के साथ इंदौर को संवारने का काम जारी है। आपको आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के भी लाइट सिस्टम देखने को मिलेंगे। नए तरीके के डिवाइडर्स, नए तरीके के ऐसे ब्लॉक्स जो ग्रीन होंगे, जिसमें ग्रीन ग्रास रहेगी, और एक फूड स्टॉल हो, चाहे फूड के ट्रक्स हों, ऐसे सब तैयारी हमने की है। दूसरा पक्ष जनता की सहभागिता। जनता या व्यापारी वर्ग अपनी अपनी गलियों को अलग थीम पर सजाए, रंगोली से, अलग अलग पेंटिंग से सजाने का काम लगातार जारी है। दूसरा, लोगों की सहभागिता अतिथि देवो भव के भाव में, चाहे वो एस्कॉर्ट करने में हो, लोगों को दिशा निर्देश देने में हो, उसको लेकर भी लगातार मीटिंग्स हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मीटिंग होगी। तो ये सहभागिता का और निर्माण का दोनों कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। खजराना पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित विभिन्न धाराओं में किया केस दर्ज। दरअसल इंदौर में एक युवक पर गलत पहचान बनाकर महिला से प्रेम कर जाल बुनने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली परिवर्तित नाम करिश्मा नामक महिला, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, कि तभी वहां पर एक विशेष धर्म के युवक रुबाब नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई और फिर वह अपना नाम और धर्म छुपाकर उस युवती के नजदीक आता गया। 2015 में उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और उसके ही कमाए हुए पैसों पर अय्याशी करने लगा। प्रेम जाल में फंसाकर करीबन 3 साल की बच्ची का भी जन्म हो गया
उसके बाद युवक ने अपना रूप दिखाते हुए महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महिला मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो गई कि वह तमाम यातनाएं झेलती रही और फिर आखिरकार महिला ने थाने पर पहुंचकर धर्म परिवर्तन संबंधित धाराओं के साथ प्रताड़ित करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने प्रथम दृष्टि से महिला के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ पर थाने पर एक आवेदिका ने आकर बताया कि उनकी शादी 2015 में जब वो राव स्थित किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी तो वहाँ पर इंटर्नशिप कर एक डॉक्टर से उनका जो है अफेयर हुआ और वो उनके साथ रिलेशन में रही। उसके बाद उनकी शादी हुई, निकाह किया उन्होंने और उनका जो है धर्म परिवर्तन भी किया। उसके बाद फिर उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन ये जो आरोपी जो है रुबाब शाह ये लगातार उस महिला को परेशान कर रहा था और उन पर दबाव डाल रहा था और प्रताड़ित कर रहा था और साथ ही उसने ये देखा कि ये कई अन्य लड़कियों से भी इनकी बातचीत है। उस पर उन्होंने आपत्ति दी तो उनके साथ मारपीट भी की गई थी। उसी को लेकर वो उनसे दूर रहने लगी थी और उन्होंने आज आकर इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि धारा 3(5) मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और 498A भी इसमें IPC की भी इसमें वृद्धि की गई है। इसमें हम लोगों ने आरोपी रुबाब शाह को गिरफ्तार किया है। ये BHMS 4th ईयर के छात्र हैं और दलालबाग में 1.5 लाख लोग एक साथ सुनेंगे शिव पुराण कथा। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में। ये इंदौर का पहला सबसे भव्य आयोजन होगा। इंदौर में विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन 24 से 30 नवंबर के बीच किया जाना है। इसको लेकर महीने से तैयारी की जा रही है और तैयारी को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि 4 लाख फीट स्थान पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था मिलेगी। इस परिसर में पहुंचने के लिए 8 अलग अलग मार्ग सुनिश्चित किए गए हैं, जहां से श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। जो श्रद्धालु दूर रहेंगे उनके लिए 100 LED टीवी लगाए जाएंगे, जिसमें से वो सीधे मंच से प्रसारण को देख सकेंगे। इसी के साथ सामाजिक संगठनों द्वारा पानी से लेकर चाय कॉफी तक की व्यवस्था की गई है। आयोजन को लेकर इंदौर शहर की जनता में काफी उत्साह का माहौल है और शहर पूरी तरह से श्री शिव की भक्तिमय रूप में नजर आएगा। इसी के साथ यदि बात की जाए राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों की, तो उनका कहना है कि 21 तारीख से 23 तारीख तक वह विभिन्न जिलों में रहकर भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था संभालेंगे। उसके बाद 24 तारीख से वक्त कथा में अपना दायित्व निभाएंगे। हो सकता है कि 28 तारीख की कथा में राहुल गांधी भी सम्मिलित हों। प्रतिदिन कथा में प्रदेश स्तर के राजनीतिक सहित समाज सेवी कथा का श्रवण करने विशेष रूप से अतिथि के रूप में पधारेंगे, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उनके सहित अन्य प्रदेशों के भी राजनेता आने की संभावना। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर आने वाले समय में शिवमय की भक्ति में डूबता हुआ नजर आएगा। इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था संजय शुक्ला विधायक द्वारा की जा रही है। उनसे बात करें किस तरह की व्यवस्था है। देखिए, हमने वो जो गुरु जी कथा होगी वो 20 बाय 40 बाय 80 का मंच बनाया और 4 लाख फीट पंडाल की व्यवस्था करिए। यहाँ बैठने और नीचे कालीन की व्यवस्था करिए, पानी की व्यवस्था करिए, बाथरूमों की व्यवस्था करिए, मेडिकल की व्यवस्था करिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। जो एक चीज़ जरूर होती है, हम चाहते हैं कि इंदौर में इतिहास बने और इंदौर के अंदर आज तक इतनी बड़ी कथा नहीं हुई कि ये वाली कथा होने जा रही है आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में। और हम चाहते हैं कि जितने भी भक्त हैं वो आए, कथा सुने। जो नहीं आ सकते आप आए, बुजुर्ग लोग वो टीवी पर देखेंगे। टीवी पर भी आज तक चैनल से लाइट हो रहा है। उसके अलावा हमारे फेसबुक से और अन्य कई चैनल यहाँ से डायरेक्ट उसको टेलीकास्ट करेंगे। कितनी आपने बोला 100 LED टीवी लगाई जाएगी? 100 LED टीवी लग रही है लगातार पूरे क्षेत्र को। इतना बड़ा 4 लाख फीट का पंडाल है तो गुरु जी के हर जगह दर्शन नहीं होंगे, तो हर 100 फीट पे एक LED की व्यवस्था करिए, जिससे आम जनता को ऐसा लगे कि हम उनके पास से मिलकर देख रहे हैं। कितने लाख लोगों के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है? 1.5 से 2 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई और अपना पंडाल लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी जगह थी पूरी जगह खाली करा ली हमने और लगातार इसको सफाई करके पूरी जगह टेंट लग रहा है, कालीन लग रहा है और यहाँ बैठेंगे। कैलाश यात्रा का भी तो आगाज किया जाएगा इसमें। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी इंदौर नगर में आगमन हो रहा था। हम चाह रहे हैं इंदौर नगर में उनका भव्य नगर आगमन हो तो 3:30 बजे बाड़ेश्वर कुंड से तो मिसगाड़ होते हुए सीधे दलालबाग में आएंगे। जो एक यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, हमने खुद ने हमारे 150 सुरक्षा कर्मी हमने खुद के प्राइवेट एजेंसी की गई। उसके अलावा प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है।
सेवा उनकी जो समितियाँ बनती है वो भी उनसे मीटिंग हो रही है लगातार, तो पूरी प्रशासन भी इसकी व्यवस्था करेगा और हम लोग सम्मिल करेंगे कि भगवान का कार्यक्रम है, इसमें ज़्यादा व्यवस्था करनी सब बाकी भगवान देखता है, भगवान सब करेगा ऐसा। राहुल गांधी की बात की जाए यात्रा को लेकर आपको क्या कमान सौंपी गई है, उसमें किस तरीके से उसमें भी आपको भूमिका निभाना है क्या? देखिए यहाँ तो हमारे जो साथी लोग सम्मिल संभाल रहे हैं और राहुल गांधी जी की यात्रा में संभाल रहे हैं, तो वहाँ भी उनकी व्यवस्था कर दी है क्योंकि वहाँ वो 21 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं, तो 21 से 23 में वहाँ पर हुआ और 24 से यहाँ से कथा के अंदर पूरी व्यवस्था हम लोग सब मिलकर देख रहे हैं, दोनों जगह की व्यवस्था पूरी अच्छी रहेगी। राहुल गांधी जी को यहाँ पर कथा में लाने का कुछ हमारी कोशिश चल रही है क्योंकि 27 तारीख को इंदौर आ रहे हैं और 28 तारीख को विश्राम करके सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। 28 और 29 की रात को यहाँ इंदौर आएंगे क्योंकि गुजरात में चुनाव चल रहा है, वहाँ सवाल लेने जाएंगे। तो 30 को उनकी मॉर्निंग यात्रा है, तो यह यात्रा इंदौर से बाहर आगे हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि यात्रा में वो सभा के अंदर आए और आशीर्वाद में प्रतिनिधि। और दूसरा क्वेश्चन कि अभी सुरक्षा को लेकर एक पत्र मिला है धमकी भरा उसके लिए क्या कहना है? ये तो खराब तत्व रहते हैं, ये तो पत्र देते हैं, वो चाहते हैं हमारा नाम हो, ऐसे कई बार धमकियाँ मिलती रहती है। धमकी से कोई डरने वाले नहीं राहुल जी, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी दादी ने कुर्बानी दी या उनके पिताजी ने कुर्बानी दी, उसको डरने वाले नहीं, भले कितने धमक बताए, तो यात्रा ये रुकेगी नहीं, यात्रा चलती रहेगी क्योंकि जन सलाह में बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं यहाँ से डर रहा है। ये तो हमारे साथ संजय शुक्ला, जब उनका कहना था कि किसी तरह से तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। यह आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर कथा का आयोजन किया जाएगा और ये जो पंडाल है लाखों की संख्या में बैठने के लिए भक्तों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कई यहाँ पर जो है कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जाएगी, शौचालय की सुविधा रहेगी, तमाम CCTV कैमरों से यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी सुरक्षा की दृष्टि से। हिंदुस्तान मेल के लिए चंकी वाजपेयी। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।